वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ एक साथ प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिला और नया पदार्थ बन गया उसको बोलेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे में देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण, यानी H2+O मिला तो H2O बन गया, ठीक है ना, जल का निर्माण हो गया, इसको बोलेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल और क्षार और लवण में क्या अंतर है। तो अम्ल देखिए, पानी में घुलने पर हाइड्रोजन, अम्ल जो है पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन छोड़ने वाला पदार्थ है, मतलब हाइड्रोजन आयन देने वाला पदार्थ है, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार दोस्तों पानी में घुलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, ठीक है, और जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड। और लवण जो है अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि लवण पूछा जाएगा तो बोलना कि अम्ल और क्षार मिलकर एक नया पदार्थ बनता है जिसको जल मिलता है, और लवण उसको बोलते हैं लवण, ठीक है ना, जैसे में सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन जो है, धातु और धातु में अंतर बताइए। तो धातु वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उसको धातु बोलते हैं, जैसे में सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा इत्यादि हो गया। और अधातु वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं वो अधातु होते हैं, जैसे में ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन। अगला क्वेश्चन जो है, अणु और परमाणु में क्या अंतर है। तो अणु दोस्तों एक या अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर देख लीजिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे रासायनिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक ना, तो हम इसको परमाणु बोलेंगे, ठीक। कार्बन और इसके यौगिक का महत्व क्या है। तो कार्बन जीवन के लिए आवश्यक है। कार्बन और इसके यौगिक का महत्व क्या है, ठीक है ना। तो कार्बन जीवन के लिए आवश्यक है। यह बायोमोलिक्यूल्स जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का हिस्सा है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रदूषण क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रदूषक पदार्थ वायुमंडल या जल या मृदा में मिलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परमाणु विभाजन क्या है। तो परमाणु विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे में यूरेनियम दो या अधिक हल्के तत्व में विभाजित होते हैं जिससे ऊर्जा का विमोचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऊर्जा के प्रकार क्या है। तो ऊर्जा दोस्तों पहले ऊर्जा समझिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के दो प्रकार हैं, संचित ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यह ऊर्जा उस स्थिति में होती है जब कोई वस्तु विराम की स्थिति में हो और उसे किसी बल के कारण स्थिति बदलने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं स्थिर ऊर्जा, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों गतिज ऊर्जा, यह ऊर्जा वस्तु के गति में होने के कारण उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय यौगिक में क्या अंतर है। तो ध्रुवीय यौगिक वे यौगिक जिनमें विद्युत नकारात्मक का अंतर होता है,
जिससे अणु के अंदर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ध्रुव बनती है, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय। जैसे में आपका हो गया पानी। गैर ध्रुवीय में वे यौगिक जिनमें अणु के अंदर कोई विद्युत नकारात्मक का अंतर नहीं होता है, जैसे में ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि एक ही समूह जैसे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। चलिए ये दोस्तों दो प्रकार के होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप समझिएगा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है? तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन खोता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो हम इसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन जो है, किसी यौगिक का अणु संघटन कैसे निर्धारित करते हैं? तो किसी यौगिक के अणु संघटन को निर्धारित करने के लिए उसकी रासायनिक संरचना और गुणसूत्र अध्ययन किया जाता है। इसका उदाहरण भाप H2O के अणु संघटन में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोलिसिस वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें पानी के अणु एक यौगिक को तोड़ता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का विघटन पानी की उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन जो है, रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपकरण के नाम बताइए। तो ब्यूनसेन बर्नर जो गर्मी उत्पन्न करने के लिए होता है, फनल द्रव को छानने के लिए होता है, मापने वाला यंत्र सिलेंडर द्रव के मापने के लिए होता है, बोरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए होता है।